So hello students, as always I am here with a new topic and that is most important topic from this chapter, that is equilibrium by AD and AS. AD तथा AS के द्वारा किस तरीके से संतुलन होता है, on which point we would be on the level of equilibrium, why would we on the level of equilibrium on that point. ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस लेवल ऑफ इनकम को अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम पर पहुंचाएंगे तो कहां पर पहुंचाएंगे। हम लोगों ने एक बार लास्ट क्लास में बात की थी कि लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर एस इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर होता है, एडी के बराबर होता है, वहीं पर तुम्हारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो एएस को हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्लस एस। इनकम के दो ही पार्ट होते हैं, या तो कंजम्पशन पर खर्च करेंगे या फिर इसको ऐसे समझ लो कि एएस को हम लोग क्या मानते हैं, वाई के बराबर मानते हैं। वाई इज इक्वल टू एडी होता है। अच्छा, अब वाई को हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस एस बोलते हैं, या तो कंजम्पशन करेंगे या फिर सेविंग कर लेंगे। एडी को हम लोग तोड़ लेते हैं सी प्लस आई के पार्ट में, सी से सी कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास में बचता है एस और आई। इसी वजह से इक्विलिब्रियम के हमारे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एएस एंड एडी एंड सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो भी हमारा होता है ये प्लान्ड होता है कि हम लोग टोटल कितना प्लानिंग कर रहे हैं प्रोडक्शन करने की, जब वो इक्वल होता है टोटल कितना खरीदने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सेम ऐसे ये भी तुम्हारा प्लान्ड सेविंग होती है, जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इस वीडियो में हम लोग एडी और एएस के कॉन्सेप्ट से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अगले वाले हम लोग वीडियो में एस और आई के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर का जो इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहां पर होगा, कैसे होगा। तो देखो बेटा, यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये देखो हमने बताया था कि इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या स्टेट होती है, एडी इज इक्वल टू एएस के बराबर होगा, तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के स्टेट में आएगी। तो ये देखो, इसको सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कर लेते हैं। ये देखो बेटा, ये है आपका एएस और ये हो गया बेटा आपका एडी। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू वाई। ये हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना और लिख करके चलना आप लोगों को ग्राफ में कि एएस इज इक्वल टू वाई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब देखो बेटा, हमने बात करी कि जिस पॉइंट पर एडी एएस के बराबर होगा वहीं पर जो इकोनॉमी होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखो एडी एएस कहां पर बराबर है, ये ई पॉइंट पर बराबर है। तो ई पॉइंट पर आपका ओ वाई के बराबर की जो है आपकी इनकम जनरेट होगी, ये जीडीपी आपकी जो जनरेट होगी वो कितनी होगी, ओ वाई के बराबर जनरेट होगी। और इकोनॉमी कहां पर इक्विलिब्रियम में होगी बेटा, इकोनॉमी ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगी। अब एक बार और हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पर होगी। यहां देखो बेटा, हम लोगों को ना तीन चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले, हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। यहां देखो, स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहां देखो एग्रीगेट सप्लाई आपकी है कम और एग्रीगेट डिमांड ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो सबसे पहले सिचुएशन कौन सी है बेटा आपकी, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई के। सेकंड सिचुएशन हमें मिली कि जब यहां पर आपका एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। और थर्ड सिचुएशन देखो बेटा आपको क्या मिली, यहां पर देखो आपकी जो एएस है यानी कि जो इनकम है वो ज्यादा हो गई, यानी कि जो एएस है वो ग्रेटर देन हो गया आपका एडी के, यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई कम और एग्रीगेट आपका सप्लाई हो गई ज्यादा। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई जब ज्यादा होती है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा सिचुएशन, तो वो हम आगे एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं इस वाले पार्ट को जहां पर हमारा एडी इज ग्रेटर देन, तुम्हारा इस वाले पार्ट में आपका बेटा एडी इज ग्रेटर देन एएस है, यानी कि एडी जो मांग है वो है ज्यादा और सप्लाई है कम। इसको ना नॉर्मल ऐसे समझ के चलना बेटा कि ये एक ऐसी ये मार्केट है, इस मार्केट में देखो जब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर ने सप्लाई करी कम, तो जब होगा ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई होती है कम तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ती हैं। जब प्राइसेस बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो भी बढ़ जाएगा।
तो ये एक प्रोड्यूसर को लाभ ज्यादा कमाने के लिए यानी कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंड्यूस्ड करेगा, प्रेरित करेगा। तो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, बढ़ी हुई कीमतों पर इसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई उतनी कर नहीं पा रहा है, तो सप्लाई के ऊपर दबाव बढ़ेगा। एक प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई लिमिटेड कर रहा है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो इसी सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ने का मतलब एक प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इस ज्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से एक जो प्रोड्यूसर होगा वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे उसने प्रोडक्शन को बढ़ाया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई तो उसने इतनी कर दी लेकिन डिमांड देखो बेटा अभी भी इतनी है, यानी कि अभी भी सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है, तो यानी कि अभी भी प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, और ये प्रोड्यूसर को और ज्यादा आपको प्रेरित करेगा प्रोडक्शन करने के लिए। एक प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ये देखो सप्लाई उसने बढ़ा करके इतनी कर दी, और देखो यहाँ पर डिमांड अभी भी कितनी है, देखो ऊपर है यहाँ पर। और प्रोड्यूसर अपनी इसको सप्लाई को बढ़ाएगा, तो सप्लाई देखो यहाँ तक पहुंच गई, डिमांड अभी भी यहाँ है। तो ये सप्लाई बेटा कब तक बढ़ती रहेगी, ये सप्लाई तब तक बढ़ती रहेगी जब तक, देखो बेटा इस वाली सिचुएशन की अगर हम लोग बात करेंगे, दोबारा एक बार बना लेते हैं, कि यहाँ ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी जो सप्लाई होगी वो कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक वो दोबारा एडीएएस के बराबर ना हो जाए। ये देखो यहाँ पर एक जो प्रोड्यूसर होगा कब तक प्रोडक्शन को बढ़ाएगा बेटा, तब तक प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है जब तक देखो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप होगा ना वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ तो डिमांड देखो लोगों की बहुत धीरे से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई जो प्रोड्यूसर कर रहा है वो ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास में अभी ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को कब तक बढ़ाएगा, वो इस लेवल तक बढ़ाएगा जब तक कि वहां पर उसका जो प्रोडक्शन होगा वो एडी और एएस के बराबर ना हो जाए। तो अपने प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक वो दोबारा से इक्विलिब्रियम के स्टेट में ना आ जाए। तो एक तो ये वाली सिचुएशन होती है जहां पर एडी इज ग्रेटर देन एएस होता है, यहाँ पर एक प्रोड्यूसर टेंड करेगा ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि वो दोबारा से पहली वाली सिचुएशन से बढ़कर के सेकंड वाली सिचुएशन पर नहीं आ जाता, क्योंकि इकोनॉमी हर बार तो इक्विलिब्रियम पर नहीं होती। तो लेकिन इकोनॉमी के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम में ला सकती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा एडी इज इक्वल टू एएस हो सकता है ये वाली स्टेट हो कभी। ये वाली स्टेट क्या कहती है कि जिसमें एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है तुम्हारी वो क्या है, कम है। इस वाली सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं। अब देखो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, ये एएस इज ग्रेटर देन एडी है। नॉर्मल शब्दों में समझ लो, आपकी जो सप्लाई है यानी कि जो आपकी पूर्ति है वो ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस हमेशा क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास में अनबिके माल का स्टॉक है। भाई मार्केट में मैंने 10 बिस्किट्स का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन खरीदने वाले तो सिर्फ 2 हैं, अब 2 ही बिस्किट बिकेंगे, बाकी के 8 अनबिके रह गए। तो जब मेरे पास में एक्स्ट्रा माल पड़ा हुआ है लेकिन अब मेरे को और ज्यादा माल बेचना है, डिमांड तो है नहीं मार्केट में, तो डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या किया जाएगा, मार्केट में प्राइसेस को रिड्यूस किया जाएगा जिससे उसकी डिमांड क्रिएट हो। तो जब प्राइसेस रिड्यूस होते हैं तो भाई प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या, लॉस वाली सिचुएशन में क्या प्रोड्यूसर और ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलरेडी, प्रोड्यूसर्स के पास में मल्टीपल स्टॉक पड़ा हुआ है, 8 बिस्किट है उसके पास में ऑलरेडी, और खरीदने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। अब उसके पास में पहले से ही अनबिके माल का स्टॉक यानी कि अनसोल्ड आइटम का स्टॉक उसके पास में अवेलेबल हो जाएगा। दैट विल डीमोरलाइज हिम टू प्रोड्यूस, जिसकी वजह से वो हतोत्साहित होगा प्रोडक्शन करने के लिए और अपने उत्पादन में कमी करेगा। एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन में कब तक कमी करेगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर अपने उत्पादन में कमी तब तक करता रहेगा, देखो यहाँ पर सप्लाई उसकी देखो ज्यादा है और यहाँ पर डिमांड है उसकी कम, तो एक प्रोड्यूसर को अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा जिससे उसकी जो डिमांड है वो उसके बराबर आए। हर बार उसको अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, जिससे देखो डिमांड तो यहाँ आ गई है लेकिन सप्लाई देखो यहाँ पर है। हर बार उसको अपने और प्राइसेस को कम करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा जिससे उसका जो डिमांड है वो कम होता रहे। ये ऐसा कब तक चलता रहेगा बेटा, ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोबारा इकोनॉमी जो है वो कौन सी स्टेट पर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम की इस वाली स्टेट पर ना आ जाए जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस के बराबर होता है। तो आप लोगों को बेटा ये ध्यान रख लेना, 6 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जब इसमें ये बताया जाता है कि इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, इकोनॉमी अनइक्विलिब्रियम में भी होती है बेटा। तो ये ध्यान रख लेना, ये वाली जो सिचुएशन है फर्स्ट नंबर वाली और ये जो थर्ड नंबर वाली, ये दोनों अनइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन की स्थितियां हैं। अब इन दोनों ही असंतुलन की स्थितियों को
एक प्रोड्यूसर किस तरीके से ट्रीट करता है। इस सिचुएशन में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा टिल ये बिकम, इस सिचुएशन में आ जाए कि AD इज इक्वल टू AS, और अगर आपकी प्रोडक्शन को घटाया जाएगा यहाँ पर तब तक जब तक इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम के स्टेट में ना आ जाए। तो ये हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट, जिसको आप लोगों को इसी तरीके से अच्छे तरीके से लिखना है और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब अगर मान लो हम लोग बेटा बात करते हैं आगे कि न्यूमेरिकल्स की, तो यही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि AD इज इक्वल टू AS है, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर अब हम लोगों के बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कैसे आप लोगों को करना होता है, वो आप लोगों एक बार अच्छे तरीके से समझ लो बेटा। अब देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताई हैं दो तीन चीजें, वो दो तीन चीजें याद रख लो। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि AS किसके बराबर होता है, Y के बराबर होता है, और Y किसके बराबर होता है, C प्लस S के बराबर होता है। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, S स्टैंड्स फॉर सेविंग। अच्छा, AD किसके बराबर होता है बेटा, AD होता है आपका C प्लस I, टू सेक्टर इकोनॉमी है तो C और I के ही बराबर होता है। अब आप लोगों को आगे ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या रखना है, AD इज इक्वल टू AS रखना है। AS की वैल्यू Y के बराबर भी रख सकते हो और AD की वैल्यू C प्लस I के बराबर भी रख सकते हो। अब मान लो जैसे हम लोग यहाँ पर अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना बेटा, ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन को कई बार यहाँ पर तोड़ करके भी दे देते हैं। जो हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, C इज इक्वल टू C बार प्लस में बीटा Y। C बार क्या है आपका, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, बीटा क्या है बेटा आपका, ये MPC है, और ये Y क्या है बेटा आपका, ये आपकी इनकम है। इसको इस तरीके से भी तोड़ करके दे सकते हैं। आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इस C में इस प्रॉपर इस C वाले की वैल्यू आप लोग डाल दोगे और आंसर आपके हाथ में होगा। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको एक बार समझना है। अभी हम लोग देख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, देखते हैं। मान लो बेटा मैं कहता हूं कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम इनकम फाउंड करनी है। इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा संतुलित आय। ये हम लोगों को निकालनी है। अब आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं वो देख लो बेटा। आप लोग यहां पर आपको C गिवन है 100 प्लस 0.75 y, 100 प्लस 0.75 y गिवन है, सॉरी 100 प्लस 0.5 y गिवन है आपको, 0.5 y गिवन है आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट वो है 1000 की। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो ये C अभी अभी मैंने आपको बताया था ये किसके फॉर्मेट में है, C बार प्लस में ये बीटा Y के फॉर्मेट में है, ये गिवन है आप लोगों को। अब अभी मान लो आप लोगों के पास में क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम इनकम यानी कि Y निकालना है। अब Y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फॉर्मूला रखना है AS इज इक्वल टू AD। AS किसके बराबर होता है, Y के बराबर होता है, और AD किसके बराबर होता है, C प्लस I के बराबर होता है। तो रख लो यहाँ पर Y इज इक्वल टू C की वैल्यू देखो बेटा ये गिवन है यहाँ पर, ये ऐसे कैसे रख लो 100 प्लस में 0.5 y। अच्छा ये तो हो गई आपकी C की वैल्यू, और यहाँ पर हम लोगों ने ये I की वैल्यू रख लेते हैं। I की वैल्यू कितनी है, ये 1000। y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5, ये हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, C की, ये हो गई तुम्हारी I की वैल्यू। इसको कर लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 100 प्लस में 0.5 y प्लस में 1000। अब बेटा जो नंबर्स है उनको एक साथ जोड़ लो, तो हमारे पास में जो बेटा वैल्यू बनती है वो क्या बनती है, y इज इक्वल टू 0.5 y प्लस में 1100। अब देखो बेटा यहां तो पड़ा है नंबर और यहां है ये y वाली सिचुएशन, और यहां पर भी एक y है। अच्छा इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे 1 है। अब देखो इसको अगर हम यहां ले आए, प्लस है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू बचेगी बेटा, 1y माइनस में 0.5 y इज इक्वल टू में तुम्हारा बेटा 1100। अब देखते हैं अगर हम लोग एक y में से 0.5 y जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 0.5 y इज इक्वल टू में तुम्हारा 1100। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1100 बटे में तुम्हारा 0.5, इससे इसको काट देंगे तो आंसर आ जाता है बेटा y का 2200।
तो ये y की जो वैल्यू है बेटा वो तुम्हारी 2200 आ गई, और यही तुम लोगों को यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर निकालना था। तो इसी तरीके से इसी लेवल से क्वेश्चंस आते हैं बेटा आप लोगों के, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आप लोगों को ये देखना होता है कि वैल्यूज को हम लोग कहां पर पुट करें, कहां पर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखो मान लो ये कैसी वैरायटी है, वो कहता है कि संतुलन आय पर उपभोग ज्ञात करें। यहां पर आपकी जो इक्विलिब्रियम इनकम जो y है वो ऑलरेडी गिवन है, और आपको बोला हुआ है कि उन्होंने कंजम्पशन निकाल करके दो हमें। तो देखो यहां पर इन्होंने गिवन क्या क्या है वो देख लो। यहां पर y यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है वो कितनी है, 6000 है। कंजम्पशन को इन्होंने तोड़ करके दे दिया है 100 प्लस 0.75y, 100 प्लस 0.75y। अब देखो आपको अगर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, उपभोग निकालो यानी कि कंजम्पशन निकालो। कंजम्पशन तो ये है आपके पास में पूरा। अब यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन पूरी है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो यहाँ पर इस y की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, और ये y की वैल्यू तो इन्होंने दे रखी है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस में 0.75 y की जगह यहाँ पर कितना है आपका बेटा 6000, ये डाल दो। तो ये हुआ बेटा आपका 100 प्लस में 0.75, यहां पर कर देते हैं इंटू में तुम्हारा 6000। अच्छा 0.5 से यहां से हटाया पॉइंट, यहां नीचे आ गया 100, ठीक है बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो आपका, तो ये आपका आंसर आता है C इज इक्वल टू 100 प्लस में 75 को 6 से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4500। तो C की जो वैल्यू आई वो आई बेटा आपका 4600। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशंस करनी थी नॉर्मल सी, और उसके बाद में 100 को जोड़ देना था। तो ये एक वैरायटी आ जाती है हमारी क्वेश्चंस की। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप लोगों के कि जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। तो चलिए बेटा एक और लास्ट क्वेश्चन की वैरायटी पकड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर इन्होंने हमें कंजम्पशन दे दिया है। ये देखो कंजम्पशन इज इक्वल टू आपका 150 प्लस में 0.6y गिवन है। यहाँ पर आपने इन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया, यानी कि C और I की वैल्यू इन्होंने आपको दे दी है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि नेशनल इनकम्स इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि आपका राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर। ये ध्यान रख लेना, जो हम लोग अभी y निकाल रहे थे, y को इन्होंने कई बार जीडीपी में भी पूछ लेते हैं, कई बार नेशनल इनकम में भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि नेशनल इनकम्स इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि y इन्होंने सबसे पहले पूछा है कि y बताओ। इसी तरीके का एक क्वेश्चन सिर्फ y निकालने वाला हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था। सेकंड लेवल पर इन्होंने बोला कंजम्पशन ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब वो y निकलेगी, यानी कि जो इनकम निकलेगी उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो यानी कि ये इन्होंने क्या पूछा हुआ है, C पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, सेविंग ऑन इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कि जो वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है उस लेवल ऑफ इनकम पर तुम्हारी सेविंग कितनी, यानी कि बचत कितनी है। तो यहाँ पर लास्ट में S भी पूछा हुआ है। तो आपको y निकालना है, C निकालना है, और आपको क्या निकालना है, S निकालना है। अब अगर मान लो हम लोग बात करें कि हम लोग इसको किस तरीके से निकालेंगे, क्वेश्चन मैं एक बार ये मिटा देता हूं, ऊपर की जो मेन डिटेल्स है उसको हम लोग क्या है रख लेते हैं। अब देखो हम लोगों के पास में, हमारे पास में जो जो चीजें गिवन है उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या रखना है, AS इज इक्वल टू आपका AD। AS की वैल्यू y के बराबर है, y इज इक्वल टू C प्लस I के बराबर है। अब ये C की वैल्यू को यहां रख दो और I की वैल्यू को भी जोड़ करके रख दो। तो y इज इक्वल टू में बेटा आपका 150 प्लस में 0.6y प्लस में I की वैल्यू कितनी है 2000। ये देखो ये I की वैल्यू रख दी, और ये हमने रख दी यहाँ पर C की वैल्यू, ठीक है। ये है C की वैल्यू और ये है आपकी I की वैल्यू। अब देखो बेटा जो नंबर्स है उनको एक साथ में जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग। तो y इज इक्वल टू में आपका कितना हुआ 2150, यानी कि 2000 प्लस 150 कितना हुआ 2150 प्लस 0.6y। अब y वाले को एक तरफ ले आओ, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या है 1y है। तो 1y माइनस 0.6y इज इक्वल टू बेटा आपका क्या हुआ 2150। अब देखो 1y में से 0.6y माइनस करेंगे कितना आएगा 0.4y इज इक्वल टू में बेटा आपका 2150। अब देखो 2150 y निकालनी है हम लोगों को, तो y इज इक्वल टू 2150 बटे में आपका कितना है बेटा 0.4।
इससे इसको उड़ा देंगे, काट देंगे इसको 4 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपका 5375, 5375। तो ये हो जाती है आपकी वैल्यू y की। अभी हमारा क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पर 5375 आ तो गया, लेकिन यहाँ पर हमने निकालनी क्या क्या चीजें थी, एक तो निकालना था y, एक निकालना था c, और तीसरा निकालना था s। तो y बेटा हमारा आ गया 5375। अभी हम लोगों को आगे के जो 2 पार्ट हैं वो भी हम लोगों को निकालने हैं। अब वो आगे के पार्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया बेटा हमारा क्लियर। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, c निकालना है। अब देखो ये c की वैल्यू गिवन है, अब हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, इस वाली वैल्यू में y की वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आपके हाथ में। तो देखो c इज इक्वल टू c बार प्लस में बीटा y होता है, यहां वैल्यू गिवन है बेटा आपको 150 प्लस में 0.6 y। तो अब यहां पर वैल्यू की पुट कर दो, 150 प्लस में 0.6 y की वैल्यू कितनी है 5375। अब देखो बेटा यहां पर अगर हम लोग इसको काट देंगे 0.6, या फिर हम लोग उसको ना सीधा सीधा 0.6 को 5375 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आती है 3225। 3225 हमारे पास में जो वैल्यू आई, ऊपर से हमारे पास में 150 था। अब हम लोगों ने अगर इसको जोड़ दिया, मान लो c इज इक्वल टू 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3, तो कंजम्पशन की वैल्यू आई बेटा हमारी 3375। तो अब देखो कंजम्पशन की वैल्यू आती है हमारी 3375। तो 2 चीजें हमारी निकल गई। अब लास्ट में हमारा बचता है सेविंग। सेविंग कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, तो सेविंग निकालने का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने करा था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अपनी इनकम को हम 2 पार्ट्स में खर्च करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो फिर उसकी सेविंग करेंगे। तो हमारे पास में देखो बेटा इनकम भी है, हमारे पास में कंजम्पशन भी है, तो सेविंग हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें सेविंग निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, इनकम में से हम लोग माइनस कर देंगे कंजम्पशन को। तो देखो बेटा सेविंग की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, इनकम कितनी है आपकी 5375, इस 5375 में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन कितना है 3375, इसमें से माइनस करेंगे तो सेविंग की वैल्यू बेटा कितनी आई 2000। ये 3 से 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये बोर्ड में आ चुका है आपका क्वेश्चन। तो आप लोगों को इसी तरीके से 1 बाय 1 सिंसियरली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आते हैं तो आप इस तरीके के डाउट्स को नीचे कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम लोग एस और आई के थ्रू जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसे समझेंगे। तो आज के लिए इसे यहीं फिनिश करते हैं। हैव अ गुड डे।